पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शरीर तीन होते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। ऐसे ही मैंने ये भी बताया था कि तत्व के भी तीन रूप होते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। ऐसे ही मैंने इंद्रियों के भी तीन रूप बताए थे और मैंने ये भी बताया था कि अधिभौतिक शरीर के तत्व, जिस शरीर अधिभौतिक जो शरीर जिन तत्वों से बना है वो तत्व अधिभौतिक रूप में होते हैं। अधिदैविक शरीर जिन तत्वों से बना है वो उन तत्वों के अधिदैविक रूप के होते हैं। और आध्यात्मिक शरीर के जो तत्व होते हैं वो उन तत्वों के आध्यात्मिक रूप में होते हैं। इस प्रकार मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताने का प्रयास किया था। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों शरीर कैसे होते हैं, इनकी शक्ल क्या होती है, ये किस तरह से होते हैं, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। कि आपके पास में एक तो मैदा है जिसके जो कण हैं वो बहुत ही सूक्ष्म हैं। दूसरा आटा है जिसके कण मैदा के कणों से बड़े हैं। तीसरा दलिया है जिसके कण आटे के कणों से बड़े हैं। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो वो मिक्स हो जाएंगी और इस तरह से मिलेंगे कि दो दलिया के कणों के बीच में सैकड़ों आटे के कण होंगे और सैकड़ों दो आटे के कणों के बीच में सैकड़ों मैदा के कण होंगे। अर्थात दलिया, आटा और मैदा जिस तरह से मिला रहता है उसी तरह से ये हमारे तीनों शरीर इसी शरीर में मिले रहते हैं। यानी स्थूल शरीर का जो स्वरूप है वही स्वरूप अधिदैविक का है और वही स्वरूप आध्यात्मिक का है। तीनों शरीरों का स्वरूप एक सा ही है और इसी शरीर में वो इस तरह से मिले हुए हैं जैसे मैदा, आटा और दलिया मिल जाता है। अब आपके दिमाग में ये स्पष्ट आ जाएगा कि तीनों शरीर किस तरह के होते हैं। तीनों शरीरों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं लेकिन इसी शरीर में तीनों होती हैं। जब आदमी मरता है तो इसी शरीर में से दो शरीर निकल जाते हैं, अधिदैविक और आध्यात्मिक। दो शरीर निकल जाते हैं, एक शरीर रह जाता है। लेकिन जो निकले हुए शरीर हैं वो उसकी बनावट, शेप, सब कुछ इसी शरीर जैसी होती है। लेकिन उन दोनों शरीरों की, अधिदैविक और आध्यात्मिक शरीरों की क्षमताएं ज़्यादा होती हैं, उनमें शक्ति ज़्यादा होती है, उनके इंद्रियां बड़ी सक्रिय होती हैं और इस शरीर की क्षमताएं कम होती हैं।
वो अपनी क्षमताओं की सक्रियता के कारण अधिदैविक और आध्यात्मिक शरीरों का कम्बिनेशन सूक्ष्म शरीर कहलाता है, जीव कहलाता है। जब कोई आदमी मरता है तो लोग क्या कहते हैं कि उसका जीव निकल गया, उसका सूक्ष्म शरीर के रूप में वो चला गया। तो सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, अधिदैविक और आध्यात्मिक शरीर का जॉइंट कंबाइंड होता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसी को कहते हैं जीव। और वही शरीर में से निकल करके जाता है, जिसकी शेप साइज सब कुछ इसी शरीर के की तरह से होती है, परंतु उसे हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम स्थूल शरीर से देखते हैं उसको। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो लोग अपने दिव्य दृष्टि को डेवलप कर लेते हैं, जो लोग अपनी दिव्य दृष्टि को विकसित कर लेते हैं, वो उस सूक्ष्म शरीर को भी देख लेते हैं। इस तरह से शरीर तीनों साइज में अलग अलग नहीं होते, साइज सेम ही होती है, सेम बनावट होती है, सब कुछ समान होता है, परंतु एक दूसरे में इस तरह से मिले रहते हैं जैसे आटा, दलिया और मैदा के दाने मिला दिए जाते हैं तो वो मिल जाते हैं, ऐसे मिले रहते हैं। इस तरह से तीनों शरीर एक ही शेप साइज की होती है, पर उनमें जो अंतर होता है वो क्षमताओं का अंतर होता है। ये तो रहा तीनों शरीरों के बारे में, तीनों शरीरों की बनावट के बारे में, तीनों शरीरों का कम्बिनेशन के बारे में, तीनों शरीरों की व्याख्या है। अब मैं व्याख्या करता हूँ किसी एक तत्व की। जैसे पृथ्वी लेता हूँ। आपने कई साहित्यों में पढ़ा होगा कि पृथ्वी गाय का भेष बना करके भगवान विष्णु के पास गई थी अपने दुख को रोने के लिए। तो पृथ्वी तो इतनी बड़ी गोल मिट्टी और पानी की बनी हुई चीज़ है, वो गाय कैसे बन गई? तो वो जो गाय का रूप था वो उसका अधिदैविक रूप था, और जो गोल मिट्टी वगैरह से जो गोला है ये अधिभौतिक रूप है। इस अधिभौतिक रूप में अधिदैविक रूप फिट है, इसी साइज का, जो अलग अलग निकल के जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आपने देखा होगा, सुना होगा, साहित्य में भी पढ़ा होगा कि आपने एक कहानी सुनी होगी, मैं सुनाई देता हूँ कि कुंती माता ने अपने चारों पुत्रों का जन्म देवताओं के अंश से लिया था। कर्ण का जन्म सूर्य के अंश से हुआ था, धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म धर्मराज के अंश से हुआ था, अर्जुन का जन्म इंद्र के अंश से हुआ था, और भीम का जन्म पवन देवता के अंश से हुआ था। इस जो जन्म है, ये जो शक्तियाँ हैं, उसको मैं बताता हूँ। लोग इसको गलत रूप में लेते हैं। वास्तविकता क्या है? सूर्य का जो स्थूल शरीर है, अधिभौतिक शरीर है, वो तो आग का सा गोला है, लेकिन सूर्य का जो अधिदैविक शरीर है वो आग का गोला नहीं है, वो एक सूक्ष्म कणों से बना हुआ शरीर है।
तो जब कुंती ने मंत्र पढ़ा तो सूर्य देवता अधिदैविक शरीर से आई थी, अधिभौतिक शरीर से नहीं आई थी, अधिदैविक शरीर से आई थी। और अधिदैविक शरीर दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुंती माता के अंदर दिव्य दृष्टि डेवलप हो गई थी, इसीलिए उनको वो सूर्य देवता दिखाई दे रहे थे अधिदैविक शरीर में। और उन्होंने अधिदैविक शरीर से कुंती माता को अधिदैविक रूप में पुत्र दिया था। अधिदैविक शरीर से सूर्य ने अधिदैविक शरीर कुंती को अधिदैविक रूप में कर्ण को दिया था। लोग इसको भौतिक रूप में देख करके ये कल्पना करते हैं कि सूर्य ने कुंती के साथ सहवास किया था तब ये पुत्र हुआ था। सूर्य सहवास तो अधिभौतिक शरीर से करता, अधिभौतिक शरीर से तो सूर्य आया नहीं था, अधिक दैविक शरीर से आया था। अधिक दैविक शरीर सहवास कर ही नहीं सकता है, और अधिक दैविक शरीर सूर्य का, अधिदैविक शरीर कुंती का, तो वो सहवास करने का तो सवाल ही नहीं है। अधिदैविक शरीर तो सूक्ष्म होता है। इसीलिए जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनका ज्ञान अधूरा होता है, वो अधिदैविक शरीर को समझते नहीं हैं और कुंती को व्यभिचारिणी कहने लग जाती है। उसी प्रकार कुंती ने अन्य 3 पुत्रों को भी अन्य 3 देवताओं से जन्म दिया था। उन्होंने अपने पुत्रों को अधिदैविक शरीर में दिया था, जो सूक्ष्म होता है। तो शारीरिक संबंध होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, कि शारीरिक संबंध तो भौतिक शरीर से होता है, अधिभौतिक शरीर से होता है। जबकि ये जो संबंध हुआ था वो अधिदैविक शरीर से हुआ था। इसलिए ये उदाहरण है अधिदैविक शरीर का व्यवहार करने का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनके शरीर सभी ग्रह नक्षत्र, सभी तत्व, सभी, जैसे ध्रुव कहते हैं, ध्रुव तारा है, तो ध्रुव तारे का जो तारे के रूप में है वो ध्रुव का अधिभौतिक शरीर है, लेकिन ध्रुव का अधिदैविक शरीर अलग है, वो एक शक्ति के रूप में जो दिखाई नहीं देता है। इस तरह से समस्त चीज़ों के 3 शरीर होते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। अधिदैविक और आध्यात्मिक शरीर ज़्यादातर साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब मुक्ति होती है ना, जिसको मुक्ति कहते हैं, तो अधिदैविक शरीर में से आध्यात्मिक शरीर निकल जाता है। तो वो आध्यात्मिक शरीर क्या है? वो परमात्मा, आत्मा है, या परमात्मा का रूप है जो परमात्मा में मिल जाता है। इसको मुक्ति कहते हैं। देखिए, मैंने आपको 3 शरीरों से सारी सृष्टि के बारे में, सारी घटनाओं को वैज्ञानिक तौर से बता दिया है कि किस तरह की घटना कैसे कैसे हुई थी। मुक्ति क्या होती है? मुक्ति होती है, देखिए, जब शरीर में से जीव निकलता है तो अधिभौतिक शरीर में से अधिदैविक और आध्यात्मिक दोनों शरीर निकल जाते हैं, लेकिन दोनों शरीर साथ साथ रहते हैं। और मुक्ति कहते हैं इन दोनों शरीर में से अधिदैविक शरीर को निकाल दो, अलग कर दो, और अधिदैविक शरीर को अलग कर दो और आध्यात्मिक शरीर को अलग कर दो।
तो जब आध्यात्मिक शरीर अलग हो जाता है तो उसका स्वरूप, उसकी जो स्वरूप है वो परमात्मा के स्वरूप से मेल खाती है और परमात्मा से मिल जाता है। आदिदैविक शरीर परमात्मा से नहीं मिल सकता है, क्योंकि आदिदैविक शरीर में दो शरीर होते हैं, आध्यात्मिक शरीर और आदिदैविक शरीर, और दो शरीर से परमात्मा में नहीं मिल सकता है। तो जब आदिदैविक शरीर को भी पृथक कर दिया जाता है तो केवल आध्यात्मिक शरीर बचता है, जिसका स्वरूप परमात्मा के स्वरूप के बराबर होता है। इसको मुक्ति कहते हैं। इस तरह से 3 शरीरों से मैंने आपको देवताओं के स्वरूपों को बताया। कोई देवता आपकी मदद करने आता है, जैसे शनि देवता है। शनि देवता आपकी मदद करने आता है तो क्या शनि पूरे ग्रह को थोड़ी आ जाता है? वो तो भौतिक रूप है, वो तो आदि भौतिक रूप है। शनि देवता का अधिदैविक रूप आता है हमारे पास में हमारी मदद करने के लिए, जो दिखाई तो देता नहीं है लेकिन मदद कर जाता है। इसी तरह से सभी जीवों की अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक 3 शरीर होती हैं। जैसे हनुमान जी ने आपकी मदद की, मैं एक खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार बचपन में मैं नदी पार कर रहा था, तो मेरे पैरों में हवाई चप्पल थी, नई थी। सो नदी में घुटनों तक पानी था और एक रपट सी में से निकल रहा था, तो मेरे पैर में से चप्पल निकल गई और नई चप्पल थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उस समय कहा, हे भगवान, हे हनुमान बाबा, इस चप्पल को बहरे मन दे। आपको विश्वास होगा कि रपट पे से गिरते हुए पानी तेजी से गिर रहा था, लेकिन चप्पल वहीं रुक गई, नीचे नहीं गिरी, बही नहीं। और मैंने बड़ी फुर्सत से धीरे धीरे उठाया उसको, ये देखने के लिए कि देखिए रुकेगी कि नहीं। तो मैंने उसको उठाने में 10 सेकंड लगा दिए, 15 सेकंड लगा दिए, लेकिन चप्पल वहीं रुकी रही थी। तब मैंने इसको क्या रूप माना था कि हनुमान जी ने इसको रोक दिया है। अब मैं जब समझदार हो गया हूँ तब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हनुमान जी ने कैसे रोका था। मुझे तो हनुमान जी दिखाई नहीं दिए थे। हनुमान जी का आदिदैविक शरीर आया था और चप्पल को रोका था, और आदिदैविक शरीर को मेरी देखने की क्षमता थी नहीं, तो मैंने तो देखा नहीं, लेकिन चप्पल वहीं रुकी रही थी। ये मैंने अपने जीवन से, इस एग्जाम्पल से सीखा है कि अधिदैविक शरीर देवताओं की हमारी मदद करने आती है, और जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमारी मदद करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि आप मरते मरते बच जाते। तो आप जैसे आप साइकिल चला रहे हो, पीछे से बस आ रही है और आपकी साइकिल गिरी, और साइकिल इस तरह से गिरी कि वो बस से आप बच गए। आपकी साइकिल तो टूट गई लेकिन आपकी चोट नहीं लगी, जबकि आप साइकिल के साथ गिरे थे। तो यहाँ पर वो अधिदैविक शरीर किसी देवता का, किसी पितृ का आपको मदद कर रहा था, जो आपको तो दिखाई दे नहीं रहा था लेकिन वो आपकी मदद कर रहा था। इस तरह से अधिदैविक शरीर से बड़े बड़े देवता, महापुरुष आपकी मदद करने आते रहते हैं। इस एपिसोड में मैंने प्रयास किया है कि किस तरह से दिव्य शक्तियाँ, जिसको लोग कहते हैं ना दिव्य रूप, ये अधिदैविक रूप, अधिदैविक रूप होता है। कभी कभी अधिदैविक रूप नहीं होता है तो आध्यात्मिक भी शरीर आ जाता है। भाई 2 शरीर हैं, आध्यात्मिक और अधिदैविक, 2 शरीरों का कॉम्बिनेशन होता है सूक्ष्म शरीर। तो कई देवता
आध्यात्मिक शरीर से भी मदद करने आ जाते हैं। कई देवता आदि भौतिक शरीर आदि दैविक शरीर से भी मदद करने आ जाती है, जो दोनों ही नहीं दिखाई देते हैं और आपकी मदद होती रहती है। आप सोचिए, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक महात्मा हुए थे जिनका नाम मैं भूल गया हूँ। वो महात्मा गृहस्थ थे, 17-18 साल की उम्र थी। उनकी पत्नी के एक बेटा हुआ था और वो बेटा का जब जन्म हुआ तो पत्नी का देहांत हो गया था। तो उस महात्मा को बैराग हो गया दुनिया से, परंतु उस बच्चे को छोड़े कैसे, क्योंकि बच्चे को तो पालना था, बच्चा तो बहुत छोटा था। तो बच्चे का मोह उसको सन्यासी नहीं होने दे रहा था। एक दिन क्या हुआ कि एक अंडा चिड़िया का ऊपर से गिरा। अंडा पक चुका था, इसलिए अंडा के फूटने से उसमें से चिड़िया का बच्चा निकल आया। और वो चिड़िया का बच्चा जब अंडे से निकला तो भूखा था, तो मुंह फाड़ रहा था। तो उस महात्मा देख रहा था, तो महात्मा ने देखा कि अगर इस अंडे को इसकी माँ ने खाना नहीं दिया इस बच्चे को तो ये मर जाएगा। इतने में क्या होता है कि एक पतंगा उधर आया और अंडे में से जो लिक्विड निकला था उस पर बैठ गया और चिपक गया। तो वो उस चिड़िया के बच्चे के मुंह के पास था और चिड़िया के बच्चे ने उस पतंगे को खा लिया। इस घटना को देख कर के कहा था, उस संत ने सोचा कि ये व्यवस्था, इसके खाने की व्यवस्था परमात्मा ने की है। तो हर व्यवस्था, हर व्यक्ति के जीवन की व्यवस्था परमात्मा करता है। परमात्मा कैसे करता है? वो अपने अधिभौतिक शरीर अधिदैविक शरीर से आता है या आध्यात्मिक शरीर से आकर के आपकी मदद करता है। इसीलिए ये नहीं कह सकते हो कि हमारी कोई मदद नहीं करता है। फिर वो महात्मा को बच्चे पर एक कन्फर्म, भगवान पर ये विश्वास हो गया कि इस बच्चे का भी भगवान ही पालन करेगा, और बच्चे को छोटा एक को छोड़ करके सन्यासी हो गया था। ये घटना संतों वाणी, ये भक्तमाला में ये सारी कहानियाँ हैं। ये घटना सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि आपकी मदद करने के लिए देवता, महापुरुष या भगवान आते हैं। वो अधिदैविक शरीर में आते हैं और आपकी मदद कर जाते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते। इस प्रकार अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक शरीरों से अलग अलग कार्य किए जाते हैं। मैं इस एपिसोड में ये बताना चाह रहा हूँ, मैं इस एपिसोड से बताना चाहता हूँ कि आप अपने शरीर को अधिभौतिक शरीर मत मानो। अधिदैविक शरीर भी है, ये इसी में है, और आध्यात्मिक शरीर भी है। अब ध्यान रहे, जो आध्यात्मिक शरीर होता है वो शुद्ध आत्मा होती है, और शुद्ध आत्मा सभी की एक सी होती है, और वो परमात्मा की जो परमात्मा का अंश होती है। तो जब सभी के शरीर में एक ही परमात्मा का अंश है, तो वो हमसे अलग कैसे है और हम उससे अलग कैसे हैं? इस ज्ञान से अलग भावना, अहंकार की भावना कि मैं उससे अच्छा हूँ, मैं उससे अच्छे जाति में मैंने जन्म लिया है, इससे मैं सुपीरियर हूँ, इस तरह की भावना डेवलप नहीं होगी। क्योंकि हमें जानकारी इस बात की है कि हमारा तीनों शरीर में से जो आध्यात्मिक शरीर है वो परमात्मा का अंश है। तो एक ही परमात्मा की हम अंश हैं आध्यात्मिक शरीर के रूप में, तो फिर अलग अलग कैसे हुए?
हम छोटे बड़े कैसे हुए, हम अच्छे बुरे कैसे हुए, तो फिर आपको संसार के समस्त जीवों से प्रेम हो जाएगा, नफरत नहीं होगी किसी से भी, क्योंकि उसमें समस्त जीवों में आप ईश्वर का अंश देख रहे हो और ईश्वर का समान अंश सभी जीवों में होता है। इस तरह से शरीर की बनावट की जानकारी विस्तृत प्राप्त होने से आपको आपके अंदर मन में जो विकार आते हैं वो कम हो जाते हैं, और मन में विकार कम होते हैं तो दैविक शरीर में से आध्यात्मिक शरीर पृथक होता होता अलग हो जाता है और आपकी मुक्ति हो जाती है। धन्यवाद।